महत्वपूर्ण विचारधारा से जोड़ता है। चाहे सतयुग हो, द्वापर या फिर आज का समय। देखो, एक समय भारतवर्ष में विश्वास की जब मिसाल दी गई थी तो रक्षाबंधन पर्व प्रारंभ हुआ। ये एक समय की बात है जब हमारी इस धरा पर राक्षसों का आधिपत्य था। तो भगवान विष्णु के द्वारा राक्षसों को इस धरा से विहीन करने के लिए वामन अवतार यानी कि छोटे से पंडित का रूप बनाया, और जहाँ पर राजा बलि अपने गुरुदेव के मार्गदर्शन में अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, और उस यज्ञ के बाद उनकी ये सोच थी कि सारी सृष्टि पर उन्हीं का राज होने वाला था। भगवान को लगा कि ऐसा हो गया तो फिर सहज और सरल व्यक्तित्व रखने वाले जीवों का जीना मुश्किल हो जाएगा, इंसानों का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो भगवान विष्णु एक छोटे से पंडित का वेश बनाकर उस यज्ञशाला पर पहुंच गए, जहां पर राजा बलि शपथ लेने जा रहे थे कि अब अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ होने वाला है। तभी राजा बलि के द्वारा पूछा गया कि हमारे आसपास कोई पंडित ऐसे तो नहीं है जिन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता हो, उनकी इच्छा पूरी किए बिना हमारा यज्ञ पूरा नहीं होगा। तो बाहर से आवाज़ आई, भिक्षाम देहि, अर्थात भगवान विष्णु छोटे से पंडित का भेष बनाकर जब यज्ञशाला में पहुँचे तो उनसे पूछा गया कि आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे तो बस पहले आप एक वचन दे दीजिए कि आप मुझे जो मांगूंगा वो दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। तो ऐसा जैसे ही छोटे से पंडित के द्वारा बोला गया, उनके गुरु शुक्राचार्य समझ गए कि अब कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है। ये पंडित जो है कुछ विचित्र लग रहे हैं, आकार छोटा है, छाता भी कुछ अलग है, मांग भी कुछ अलग है, वचन भी पहले ले रहे हैं। ये तो पंडित मांगने आते तो वचन थोड़ी लेते, जो दे देते सब लेके चले जाते। तो लेकिन उनकी शर्त थी कि देने से पहले मुझे वचन दे दीजिए आप कि जो मैं मांगूंगा वो आप दे पाओगे कि नहीं। तो राजा बलि वचन जैसे ही लेने वाले थे, संकल्प लेने वाले थे, शुक्राचार्य ने बहुत मना किया, नहीं माने कि नहीं, अगर इनको नहीं दिया तो हमारा यज्ञ अधूरा रहेगा। क्योंकि किसी के दरबार से यदि कोई पंडित खाली हाथ जाता है तो फिर उसका धर्म के प्रति जो कार्य रहते हैं वो पूरे नहीं होते हैं। राजा बलि से काफ़ी मना किया, उन्होंने नहीं माना। तो शुक्राचार्य उनके गुरुदेव जिस पात्र से संकल्प के लिए जल गिरने वाला था उसमें जाकर बैठ गए अंदर, और राजा बलि संकल्प ले रहे थे लेकिन जल नहीं टपक रहा था। भगवान ने देखा कि ये गुरुदेव संकल्प नहीं लेने देंगे। उन्होंने एक यज्ञशाला घास फूस की होती है, पास में से एक घास का तिनका तोड़ा और उसमें पात्र में डाल दिया। तो वो तिनका जैसे ही गुरुदेव की आंख में लगा वो भरवड़ा के बाहर निकले, जल टपका, संकल्प हुआ। राजा बलि ने कहा कि पंडित जी मांगिए, क्या मांगना चाहते हो। उन्होंने कहा कि हमें तो बस थोड़ी सी जगह, 3 पैर भूमि चाहिए, बस इतनी सी। अब इतनी आपने मेहनत करी, संकल्प मंगवाया, सब कुछ करवाया, लेना है तो इतना तो लो कि आपका एक मकान तो बन जाए या एक आपके आश्रम बन जाए। नहीं, बस इतना दे दीजिए, काफ़ी है। मुझे तो ये भी लग रहा है कि ये भी आप दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, क्योंकि जब किसी से कोई चीज़ लेना होती है तो उसको थोड़ा सा चढ़ाया जाता है ना। तो भगवान वामन अवतार ने कहा कि मुझे तो नहीं लगता है
कि आप ये भी दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, अगर आपकी इतनी इच्छा है 3 ही पैर चाहिए तो आप 3 पैर जहाँ इच्छा लगे हमारे आश्रम के पास, आस पास, ऊपर नीचे, कहीं भी जहाँ लगे वहाँ से आप नाप कर अपनी जमा जो ज़मीन है उसको आप अपने कब्जे में ले लें। तो जैसे ही उन्होंने कहा ठीक है साहब, अच्छी बात है, हम शुरू करते हैं। तो यज्ञशाला में खड़े होकर उन्होंने जब अपना आकार बढ़ाया तो एक पैर जमीन पर और दूसरा आसमान, यानी कि जमीन आसमान दोनों पैर में चली गई। अब भगवान वामन अवतार ने कहा कि हे राजा, आप ये बोलो कि आप बोल रहे थे कि 3 पैर में क्या होने वाला, तो आपके पास जो था वो 2 ही पैर में चला गया, अब तीसरे पैर की तो आपके पास बची नहीं है। मैंने कहा था कि आप 3 भी नहीं दे पाओगे। तो राजा बलि ने कहा, हे ईश्वर, आप मुझे सिर्फ एक जवाब दीजिए कि दान देने वाला बड़ा होता है या उसके द्वारा जो दान दिया गया वो। भगवान ने कहा इसमें कोई संकोच नहीं है, जो दे रहा है वही बड़ा होता है, क्योंकि दिया तो उसी ने है। तो 2 पैर आपने दिया है तो इससे बड़े आप हो। तो उन्होंने कहा मेरे सर पे तीसरा पैर रख लें। भगवान ने तीसरा पैर राजा बलि के सर पे रखा। राजा बलि सीधे चले गए पाताल लोक। अब राजा बलि से भगवान ने कहा, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आप जो मांगना चाहो मांग सकते हो, मैं देने को तैयार हूँ। राजा